साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, यदि आप जुलाई में परीक्षा दे रहे हैं सीटेट परीक्षा, तो आप निश्चित रूप से गद्यांश और पद्यांश तथा पेडागोजी को पढ़ करके जाएंगे। और जब आप अध्ययन करके परीक्षा में बैठते हैं तो आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हैं। साथियों, यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे। आइए हम एक महत्वपूर्ण गद्यांश का अध्ययन करते हैं। मित्रों, मेरे साथ आप प्रत्येक पंक्ति साथ में पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिखा अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदनंतरम प्रदत्त प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिख। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को गद्यांश पढ़ करके उसके बाद जो विकल्पात्मक जो प्रश्न होंगे तो उन सभी विकल्पात्मक प्रश्नों को आपको देखना है, उसका सही उत्तर बताना है। सबसे पहला आप देखिए, पहली पंक्ति को पढ़ेंगे। कस्मिंश्चित् अरण्ये वसति स्म कोऽपि सिंहः। कस्मिंश्चित् अरण्ये, यहाँ संधि हुआ तो बन गया कस्मिंश्चित् अरण्ये। कस्मिंश्चित् अरण्य अर्थात किसी जंगल में। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। किसी जंगल में वसति स्म रहता था। स्म जब प्रयोग होता है तो स्म का अर्थ होता है था। तो किसी जंगल में रहता था। अब कौन रहता था? बोले कोपी सिंह, कोई सिंह। कोई सिंह जो है किसी जंगल में रहता था। पर्वत से गुहायाम सह दिवा, ध्यान दीजिएगा, पर्वत के गुफा में वह दिन में वह रहता था। और जब रहता था, दीवा का अर्थ होता है दिन। अश्वपथ रात्रो च वने इतस्ततः परिभ्रमण, दिन में वह सोता था उस गुफे में, वह शयन करता था, रहता था। और कर रात्रो च, और रात में वने इतस्तता, इतस्तता मतलब इधर उधर, वन में इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, पशुन अभय माने बहुत सारे पशुओं को वो डराते थे, ठीक है ना, घूमते। परिभ्रमण का अर्थ होता है घूमते हुए। कदाचित प्रभूतम आहारम कृत्वा, प्रभूतम मतलब दम बहुत अधिक आहार करके। क्या हुआ, कभी उन्होंने एक बार बहुत ज्यादा आहार कर लिया, वह जो सिंह था, और आहार करने के बाद आहारम कृत्वा अयम सिंह, यह जो सिंह है, करें अयम सिंह कस्यचित् वृक्षस्य, किसी वृक्ष के छायायाम सुखेन अस्वपत, किसी वृक्ष के छाया में सुखेन अस्वपत अर्थात एकदम आनंद पूर्वक सुख पूर्वक वह सोया। अस्वपत अर्थात सो गया। तथा बहवः मुशकाः बीला, ध्यान दीजिएगा, तथा मतलब उसके बाद जो है बहवः मुशका, बहुत सारे चूहे, बिलात निर्गत्य सानंदम, बिल से निकल करके, बिलात मतलब बिल से निकल करके, निर्गत्य निकल करके, सानंदम सिंहस्य शरीर में, आनंद पूर्वक सिंह के शरीर में जितने सारे चूहे थे वहां से निकला। और निकलने के बाद, बिल से निकलने के बाद वह सिंह के शरीर में अनृत्यन माने नाचने लगे सारे चूहे। इतस्ततम इधर उधर शरीर के ऊपर जो है नाचने लगे। तेना पीड़ित सिंह, उसके द्वारा पीड़ित हो गया कौन? उन चूहों से पीड़ित हुआ कौन? तो सिंह। प्रबुद्ध हुआ, जब वह जाना, जागा, भाई कोई तो शरीर पर कूद रहा है, कुछ तो बात है। जब वह जागा, जब समझा, तम प्रबुद्धम दृष्टवा पलायन्ते सर्वे मुष्काः मिला, तो जैसे ही देखा कि सिंह तो जग गया, सारे चूहे बोले तम प्रबुद्धम दृष्टवा, उस प्रबुद्ध सिंह को देख करके, जागे हुए सिंह को देख करके, पलायन्ते सर्वे, पलायन्ते में भाग जाते हैं सारे चूहे, सर्वे मुष्काः, कहाँ भागते हैं? बिलम, बिल, बिल में वो चले जाते। तेषाम, ध्यान दीजिएगा, कर तेषाम कमपि मूषकम अगृहणा, ध्यान दीजिएगा, उनके किसी भी मूषकम अगृहणात सिंह करतले, अपने करतल से, ठीक है, ये करतल हो गया, करतले न कमपि मूषकम, किसी मूषक को, किसी चूहे को, अगृहणात किसने पकड़ लिया? उस सिंह ने। जैसे सिंह ने अपने करतल से एक चूहे को पकड़ा, तदा सह मूषक, तब वह जो चूहा है आर्त स्वरेण अवदत्, बता बड़ा ही वह आर्त स्वर से, दुखी स्वर से उन्होंने कहा, निवेदन किया कि भो महाराज, सिंह से कहा, भो महाराज, तुम किला पशुनाम राजा, तुम तो पशुओं के राजा हो। प्रसिद्ध तव पराक्रम,
तुम्हारा जो पराक्रम है बड़ा ही प्रसिद्ध है। अहम तो क्षुद्र, मैं तो क्या हूँ, मैं क्षुद्र हूँ, मतलब मैं एक क्षुद्र जंतु हूँ, क्षुद्र पशु हूँ। तो साथियों क्या क्या कि अहम क्षुद्र जंतु, मैं क्या हूँ, मैं तो एक क्षुद्र जंतु हूँ। मम अपराधम तावत क्षमस्व, मेरे अपराध को तो आप क्षमा कर दें। माम मां जही, मुझको मत मारो, ठीक है, मेरी हत्या मत करो। मई दयाम कुरु, मुझे दया करो, मेरे ऊपर दया करो। कदाचित अहम करिष्यामि तव सहायम, वह चूहा कहता है सिंह से, कदाचित अहम, मैं कदाचित मैंने कभी आपकी सहायता अवश्य करूंगा। एतद तस्य आर्थ वचनम श्रुत्वा, ध्यान दीजिएगा, उनके इस आर्थ वचन को सुनकर, इस दुखित वचन को, दुखित वाणी को सुनकर, सिंह तम अमुंचत, सिंह जो है उनको छोड़ दिए, तम अमुंचत छोड़ दिए। और जब सिंह उस चूहे को छोड़ दिया तो मित्रों यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश समाप्त होता है। आइए हम प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपका क्या है, आपके साथ देखिए। पहला प्रश्न, मूषकाः कुतः निर्गच्छन्ति स्म, सबसे पहला प्रश्न क्या है, जो चूहा है वो कहाँ से निकलता था, निर्गच्छन्ति मतलब निकलता था। तो बहुवचन में निर्गच्छन्ति, तो सारे चूहे कहाँ से निकलते थे, कुतः निर्गच्छन्ति स्म, बिलात अथवा गुहातः अथवा वनात अथवा 4 नंबर वृक्ष मूलात। सही आंसर यदि देखें तो आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिलात मुष्काः निर्गच्छन्ति, पहला आंसर होगा मित्रों बिलात। ये 1 नंबर जो देख रहे हैं, 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। बिलात मुष्का कुतः निर्गच्छन्ति स्म, मुष्काः बिलात निर्गच्छन्ति स्म। ये एक नंबर 22 का आंसर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो पहले का आंसर हो गया आपका 22 का आंसर 1। 23वां प्रश्न है, मुस्काः पुत्र नृत्यन्ति स्म, चूहे कहाँ नाचते थे, बिले बिल में कि सिंहस्य शरीरे गुहायाम अर्थात अथवा वृक्षस्य उपरि, वृक्षोपरि। तो चूहे सारे उस सिंह के शरीर में है ना, सिंहस्य शरीरे, 2 नंबर आंसर हो। 24वां प्रश्न देखिए, सिंह एकम मुस्कम केन अग्रणा, एक चूहा को सिंह ने किससे ग्रहण किया, किससे पकड़ लिया, पैर से, पादे न कि बाहुबले न, अपने बाहुबलता के कारण, अथवा करतले न, करतल से, अथवा दंडे न। तो वहां करतल शब्द आया है, करतल, करतले न, इस करतल से उन्होंने एक चूहे को पकड़ा। आगे 25वां प्रश्न देखिए, जही इति क्रियापद से लकार अस्ति, लट लकार में जही बनता है कि लंग लकार में, लंग लकार अथवा लिट लकार अथवा लोट लकार। साथियों सही आंसर आप बताएंगे, आपके साथ मैं हूं, डरना नहीं है, प्रत्येक प्रश्न को देखना है। तो मित्रों यह जो जही क्रियापद है, इसका मूल धातु यदि देखें तो हन धातु है। हन धातु लट लकार में हंति हता घ्नन्ति, इसी का जब आप लोट लकार में जाएंगे तो हंतु हताम घ्नन्तु। जही जो होता है वह लोट लकार का रूप होता है, ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन का। तो 4 नंबर आंसर होगा। आइए 26वां प्रश्न देखेंगे। कस्मिंश्चित् अरण्ये पदस्य संधि छेद अस्ति, कस्मिंश्चित् अरण्य, किसी अरण्य में, बोल रहे हैं इस पद में कौन सा संधि है। मित्रों जब मैं गद्यांश पढ़ाना प्रारंभ किया उसी वक्त कहा इसमें संधि हुई है। तो कस्मिंश्चित् फिर है अरण्य, चित्त में त है, उसी त को द होता है मित्रों, कब होता है, तो कहता है पद के अंत में जो है झलान जसवंत, एक सूत्र है, पद के अंत में झल को जस होता है, जस में आता है जब घ द, तो तवर का तीसरा आवरण द हुआ है। तो यहाँ संधि तो जस्ट संधि हुई है, और इसको छांटिए तो कैसे, कस्मिंश्चित् धन अरण्ये, 2 नंबर आंसर। 1 नंबर कस्मिंश्चित् अरण्ये है, ध्यान दीजिए, दूसरा कस्मिंश्चित् फिर अरण्य है, तीसरा कस्मिंश्चित् अरण्य है, कस्मिन् अरण्य। तो सभी साथियों आगे बढ़े, 27वां प्रश्न देखें। मई इति पदे विभक्ति अस्ति, मई इस पद में कौन सी विभक्ति है, तृतीया की सप्तमी, पंचमी की संबोधन। तो अस्मत् शब्द रूप आप अवश्य करके रखें। हम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभिः मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम, पंचमी में बनता है मत अवाभ्यम अस्मत्, षष्ठी में है मम आवयो अस्माकम, और सप्तमी एक वचन में मई बनता है। तो सप्तमी का है यह रूप, 2 नंबर हो जाएगा।
आइए अब आगे देखें 28वां नंबर। सिंह केन पीड़ित, सिंह किससे पीड़ित हुआ? मुस्कानाम नृत्येन कि धावनेन अथवा मुस्केन अथवा बुभुक्षया। केन जो आया है यहाँ ध्यान दें, मुस्कह, फिर क्या केन मतलब किससे पीड़ित, मतलब किससे पीड़ित हुआ। तो मित्रों वहां जब उनके शरीर के ऊपर, सिंह के शरीर के ऊपर जब चूहा कूदने लगे तो वह पीड़ित हो गया, तो इसलिए मुस्कान नृत्य, नृत्य से। ये नंबर हो गया आंसर, एक नंबर 28 का। 29वां नंबर। निर्गत्य इति पदे प्रत्यय। अब निर्गत्य में कौन सा प्रत्यय? ल्यप, कित्वा, कितुमुन, कित्वा। साथियों प्रत्येक प्रश्न में, प्रत्येक आप सेटेट के संस्कृत गद्यांश के प्रश्नों में आप एक न एक अवश्य प्रत्यय को देखेंगे। लेप प्रत्यय प्रायः पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। लेप प्रत्यय कब होता है? जब धातु से पूर्व उपसर्ग होता है। तो यहाँ नी उपसर्ग है, गम धातु है, ठीक है, इसलिए यहाँ लेप प्रत्यय का प्रयोग होकर निर्गत्य में निकल करके एक नंबर आंसर होगा। 29 का 30वां प्रश्न देखेंगे हम। अत्र, अत्र तत्र इति अर्थे किम अव्यय पद। अत्र तत्र के लिए क्या अव्यय पद होता है प्रयोग? इतस्ततः कि किल, माँ अथवा कदाचित। बहुत सुंदर साथियों। अत्र तत्र जैसे अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब होता है वहां, उसी के लिए इतस्ततः प्रयोग किया जाता है। इतस्ततः मतलब इधर उधर। चलिए एक नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों मैं आप सबों के लिए एक सुंदर सा एक लघु गद्यांश को लेकर के आया, और छोटा छोटा गद्यांश आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। तो साथियों आप देखना ना भूलेंगे, अपने साथियों तक अवश्य शेयर करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन जो बटन है उसको ऑन करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।